बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज हम पढ़ते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि ल्यूकीमिया के ऊपर हम एक लेक्चर सीरीज़ बनाए, ठीक है, जिसमें ल्यूकीमिया के जितने भी क्लासिफिकेशन है, डायग्नोसिस है या इसके सिम्टम्स है, काजेज़ है, WHO क्लासिफिकेशन है, फेब क्लासिफिकेशन है, ये हम सब पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा टच दे देंगे। अच्छा, ल्यूकीमिया की अगर हम डिफिनीशन करें तो ल्यूकीमिया हम किसको कहते हैं? ल्यूकीमिया सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि ल्यूकीमिया इज़ अ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर। क्या है ये? स्टेम सेल डिसऑर्डर है। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं ये उसका डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है? इसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है। क्या होती है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन मतलब ये कि इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जो वो इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं, इमेच्योर एंड फंक्शनलेस प्रोड्यूस होते हैं, फंक्शनलेस। तो ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया जो है ना, आसान डिफिनीशन यह है कि ल्यूकीमिया स्टेम सेल डिसऑर्डर है जिसमें बोन मैरो में मसला आ जाता है और बोन मैरो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, ब्लड सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। इस कैंसर में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन तो ज़्यादा होगी लेकिन सेल्स जो बनेंगे वो इमेच्योर बनेंगे और वो फंक्शन ठीक तरह से नहीं करेगा, क्योंकि सेल जब इमेच्योर होगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा। बाद स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ल्यूकीमिया जो है ये WBC कैंसर है। कौन सा कैंसर है? WBC कैंसर है, लेकिन ये गलत डिफिनीशन है। ल्यूकीमिया इज़ अ ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया क्या है? ब्लड कैंसर है जिसमें WBCs भी एबनॉर्मल हो सकते हैं, RBCs भी एबनॉर्मल हो सकते हैं और प्लेटलेट्स भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। याद होगा डिफिनीशन? गुड। अब ल्यूकीमिया का जो कहते हैं कि ल्यूकीमिया की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ऑन द बेस ऑफ माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग, तो दो तरह का ये डायग्नोज हम करते हैं। एक कहते हैं कि जब ब्लड में ब्लास्ट सेल्स की परसेंटेज 20% से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये ल्यूकीमिया है। क्या है? जब हमारे ब्लड में ब्लास्ट सेल्स की परसेंटेज 20% से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम ल्यूकीमिया कह सकते हैं। ब्लास्ट सेल्स हम किसको कहते हैं? इमेच्योर सेल्स को कहते हैं। और ये किसने ये बताया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश APB ये कहते हैं कि ब्लड में या बॉडी में या बोन मैरो में अगर ब्लास्ट सेल्स जो है 30% से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ल्यूकीमिया कह सकते हैं। और ये ल्यूकीमिया के डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है। न्यूअर जो क्लासिफिकेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। पुराना जो क्लासिफिकेशन है वो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश ने किया था। गॉट इट? तो ये ल्यूकीमिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्ट डिफिनीशन था। अब ल्यूकीमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ल्यूकीमिया को हमने 2 में क्लासिफाई किया है। कितने में? 2 में हमने क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। ऐसा है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन किसने किया है? WHO ने भी किया है। किसने किया है? WHO ने भी किया है और साथ में फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया है, जो हम बाद में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक्यूट ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें तो एक्यूट ल्यूकीमिया हमने पढ़ा है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ऐसा है? शॉर्ट टाइम होता है और ये एग्रेसिव, मतलब ये कि इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके सिम्टम्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी शिद्दत बहुत तेज़ होती है। एक्यूट ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, इसके सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो होती है इसमें ब्लास्ट सेल्स की परसेंटेज कम होती है, मैच्योर सेल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है। इसकी जो एग्रेशन है, मतलब ये कि जो कॉम्प्लिकेशन है बनिस्बत एक्यूट ल्यूकीमिया के वो कम होते हैं। बात की समझ आ रही? एक्यूट ल्यूकीमिया के जो है ना ये
क्रॉनिक मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है, ऐसा है। और ये जो है ना नॉन एग्रेसिव होता है और इसमें मैच्योर सेल ज़्यादा होते हैं, ऐसा है। और इसमें इमैच्योर सेल ज़्यादा होते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब ल्यूकीमिया का जो क्लासिफिकेशन है, ल्यूकीमिया को हमने दो में क्लासिफाई किया है। कितने में क्लासिफाई किया है? दो में हमने क्लासिफाई किया है। एक्यूट को भी और क्रॉनिक को। एक्यूट को भी हमने दो में क्लासिफाई किया है। कितने में? एक को हम कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, बात की समझ आ रही? दूसरे को हम कहते हैं एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ALL। क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक को भी हमने दो में क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ऐसा है। यहाँ पर बात आती है माइलॉइड की। तो देखिए माइलॉइड जो है ना ये सीरीज़ होता है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे न्यूट्रोफिल भी बनते हैं, इससे एजिनोफिल भी बनते हैं, ऐसा है। इससे बेजोफिल भी बनते हैं, इससे RBCs भी बनते हैं और इससे प्लेटलेट्स भी बनते हैं, ऐसा है। तो अगर इनमें से एक सेल में भी ल्यूकीमिया हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे माइलॉइड ल्यूकीमिया। कौन सी ल्यूकीमिया? माइलॉइड ल्यूकीमिया। गॉट इट? दूसरा यहाँ पर लिखा है लिम्फोइड सीरीज़। ये वो स्टेम सेल्स होते हैं जिससे हमारे पास B लिम्फोसाइट्स बनते हैं और T लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ऐसा है। अगर B लिम्फोसाइट्स या T लिम्फोसाइट्स में ये एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो इसको हम कहेंगे लिम्फोइड ल्यूकीमिया। गॉट इट? क्रॉनिक का भी सेम किस्सा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है और एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बाकी इसमें भी माइलॉइड ल्यूकीमिया और लिम्फोइड ल्यूकीमिया। याद होगा? गुड। आगे देखिए, इसके बाद ये तो यहाँ तक। अब जो क्लासिफिकेशन हुआ है, हमने ये स्टार्ट में बताया कि WHO ने क्लासिफिकेशन किया है और फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश ने किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्लासिफिकेशन किया है ये मार्फोलॉजिकल बेस पे किया है। किस बेस पे? मार्फोलॉजी, सेल्स की जो मार्फोलॉजी होती है, शेप वगैरह। दूसरा साइटोजेनेटिक्स, सेल जेनेटिक्स के ऊपर भी ये क्लासिफिकेशन किया है। अमीनो फिनोटाइपिंग के ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया है। गॉट इट? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश ने जो क्लासिफिकेशन किया है, इन्होंने ओनली सोलली मार्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया है। कौन सा क्लासिफिकेशन? सिर्फ मार्फोलॉजी, बस सेल्स की शेप को ये देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो इमैच्योर सेल्स होते हैं, ब्लास्ट सेल्स जिसको हम कहते हैं, अब्बास, ब्लास्ट सेल्स हम किसको कहते हैं? इमैच्योर सेल। इसके टाइप्स होते हैं ना, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, बेंट, मैच्योर सेल, ऐसा है। तो कुछ ल्यूकीमिया ऐसी होती हैं जिसमें माइलोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं, कुछ में माइलोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं, कुछ में प्रोमाइलोसाइट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है, ओनली मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये किसने किया है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश ने। और WHO ने मार्फोलॉजिकल प्लस जेनेटिकल। WHO ने मार्फोलॉजिकल प्लस साइटोजेनेटिकल किया है और फेब ने ओनली मार्फोलॉजी। याद होगा? गुड। सबसे पहले अगर हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ें, फेब ने जो किया है, तो इन्होंने जो है ना इसको 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। अब ये किसने क्लासिफाई किया है? फेब क्लासिफिकेशन है। कौन सा? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश ने जो मार्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया है, ये वो क्लासिफिकेशन है। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि
इसकी जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक दूसरे से, इस चीज़ की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमने कुछ चीज़ों को देखना होगा, हमने कुछ एंजाइमेटिक टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। अगर आपको याद हो कौन कौन से टेस्ट हमने पढ़े थे? नहीं, M0 से लेकर M7 तक ल्यूकीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ एंजाइमेटिक टेस्ट करने होंगे। वो कौन कौन से हैं? एंजाइमेटिक टेस्ट नहीं, माइलोपेरोक्सीडेज हमने पढ़ा था, MPO, स्पेसिफिक एस्टरेज हमने पढ़ा था, नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज हमने पढ़ा था, आयर राड्स के बारे में हमने पढ़ा था। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? ल्यूकीमिया इन कैंसर्स के दरमियान जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ये किस बेस पे करते हैं? एंजाइमेटिक टेस्ट के बेस पे। और कौन कौन से टेस्ट हमने करने हैं? SBB, सूडान ब्लैक बी, माइलोपेरोक्सीडेज, MPO, स्पेसिफिक एस्टरेज एंड नॉन स्पेसिफिक, ये टेस्ट हमने परफॉर्म करने होंगे। अब M0 मिनिमली डिफरेंशिएटेड, ये वो ल्यूकीमिया होती है जिसमें ये सारे के सारे टेस्ट वो नेगेटिव आ जाते हैं और इसमें ब्लास्टिस की परसेंटेज ज़्यादा होती है। हमने एक्सप्लेन किया था, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने की थी और इंशाल्लाह हम करेंगे आगे जाके, हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना है, ये इंट्रोडक्टिव क्लास है। लेकिन इतना जहन में रखे कि जो फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश ने क्लासिफिकेशन किया है वो ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी किया है। किस बेस पे किया है? मॉर्फोलॉजी बेस पे। और इसके कितने टाइप्स हैं? 8। 5 तक जो है ना, M0 से लेकर M5 तक ये WBC कैंसर है। किसका कैंसर है? वाइट ब्लड सेल का कैंसर है। M6 जो है ये RBC कैंसर है और M7 प्लेटलेट कैंसर है। ऐसा है। तो हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की काजेज हमने पढ़ा था कि ये कैंसर जो होता है ये मोस्टली जेनेटिकल होता है। किस वजह से होता है? जेनेटिकल होता है, जेनेटिकली जीन्स में। इसके अलावा ये जो है ना कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। ऐसा है, केमिकल्स की वजह से भी होता है, लाइक बेंजीन। ये इसके काजेज हैं ल्यूकीमिया के। ल्यूकीमिया जेनेटिकल भी होती है, ड्रग्स की वजह से भी होती है, मेडिसिन, रेडिएशन की वजह से भी होती है, ठीक है, एंड केमिकल्स की वजह से भी होती है। हमने इसको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की अलामत क्या होंगे? कॉमन सिम्टम्स बताएं। कॉमन सिम्टम्स ल्यूकीमिया में इजी ब्रूइजिंग। इजी ब्रूइजिंग जानते हो? जब भी पेशेंट जो है ना, अब उसको खारिश लग जाती है, वो अपने आप को इस तरह करता है तो स्किन के नीचे रेड कलर के धब्बे निकल आते हैं। ब्रूइजिंग हम इसको कहते हैं। बात की समझ आ रही? इसके अलावा जो है ना ब्लीडिंग, फटीग होगा। क्या होगा? थकावट बहुत ज़्यादा होगी मरीज़ को। थकावट क्यों होगी? क्योंकि पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। पेल कलर होगा पेशेंट का। ऐसा है, पेल कलर होगा। और क्या होगा? गम्स ब्लीडिंग होगा। हो सकता है मसूड़ों से खून भी निकल सकता है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग भी हो सकता है। ऐसा है, नोज ब्लीडिंग भी पेशेंट से हो सकता है। इसके अलावा वेट लॉस, ये हमने पढ़ा है यार, वेट लॉस होगा। और क्या होगा? गम हाइपरट्रॉपी होगी, उसके मसूड़े जो है ना वो उसमें सोजन आ जाएगी, हाइपरट्रॉपी। ऐसा है। तो ये ल्यूकीमिया के सिम्टम्स है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ल्यूकीमिया कैंसर की तशखीस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे? तो ल्यूकीमिया को डायग्नोस करने के लिए हमने CBC भी करना है, हमने स्पेशल स्मेयर भी करना है। क्या करना है? स्पेशल स्मेयर। हमने बोन मेरो भी लेना है, बोन मेरो की हमने माइक्रोस्कोपी करनी है। और इसके अलावा जेनेटिकल टेस्ट भी हमने परफॉर्म करने होंगे। CBC, स्पेशल स्मेयर, बोन मेरो, जेनेटिकल टेस्ट, ये हमने करने होंगे। और इसी बेस पे हमको डायग्नोसिस मिल जाती है। डायग्नोसिस के लिए क्या होना चाहिए? ब्लास्टिस की परसेंटेज 20% से ज़्यादा होना चाहिए बोन मेरो में भी और
ब्लड में भी। याद होगा, काफ़ी है। डायग्नोसिस, देखिए डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है, सीबीसी टेस्ट हमने करना है, स्पेशल स्मेयर हमने करना है, ऐसा है, बोन मेरो हमने करना है, एंड जेनेटिकल टेस्ट भी हमने करना है, जेनेटिकल टेस्ट भी हमने परफॉर्म करना है और इसी से हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बंदे को ल्यूकीमिया होगी उसका स्प्लिनोमेगेली भी होगा और हेपेटोमेगेली भी होगा। आज के लिए काफ़ी है। बेबी वॉज ए शार्ट सी वीडियो थी, शार्ट सा लेक्चर था ल्यूकीमिया के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।